हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी आज की साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम ही चैप्टर कंटिन्यू रखना है। तो लास्ट क्लासेस में हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम जानेंगे कुछ मसल्स के बारे में। तो रेडी हैं आप लोग? जैसे हमने बोन्स के बारे में, स्केलेटन के बारे में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जानी थी और हमें कई चीज़ें पता चली थी। तो अब हम आज की क्लास में अपना मसल्स डिस्कस करेंगे और हमें फिर ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। द बोन कैन नॉट मूव विदाउट मसल्स। अब देखो, जो आपकी हड्डियां हैं वो आपकी मसल्स के बिना मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मसल्स आपका क्या करता है, मसल्स आपका बोन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ में उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटेक्ट करता है और मसल्स की वजह से हमारी बोन्स क्यों नहीं मूव कर सकती। मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू। अब मसल्स किससे बनी हुई हैं? एक हार्ड सी इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू की इलास्टिक टिश्यू का मतलब है कि मतलब जैसे रबर होती है ना इलास्टिक वाली, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट और मतलब दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वापस अपनी नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। देखिए, आप लोग इलास्टिक की रबर बैंड को अगर खींचते हैं तो खींचने के बाद वो अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। तो उसी टाइप की इलास्टिक टिश्यू से बना है। रबर के जैसा तो नहीं कि आप रबर के जितना अपनी मसल्स को खींच सकते हैं, पर फिर भी आप देखो अपनी हाथ को टच करेंगे, प्रेस करेंगे और जब हाथ हटाएंगे तो वो अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आ जाएगा। दे आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन। अब देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई जो आपका बोन है दूसरी बोन से किसके थ्रू जुड़ा है? फिलामेंट के थ्रू जुड़ा है। लेकिन अब हमारी बोन्स के ऊपर जो मसल्स की लेयर्स जुड़ी हुई हैं वो किसकी वजह से जुड़ी हैं? वो है हमारा टेंडन। दे आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। ये टेंडन्स क्या है? स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं जो कि मसल्स को और बोन्स को आपस में जोड़ती हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। चलो, अब मसल्स के टाइप भी होते हैं तो फटाफट उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। आवर बॉडी हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी के पास 3 टाइप्स की क्या होती हैं? मसल्स होती हैं। उनमें से नंबर 1 आपका है वॉलेंट्री मसल। द मसल दैट आर अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती है। कंट्रोल में होने का मतलब क्या है? जैसा हम उससे करवाना चाहेंगे वो वैसा करेंगे। उन मसल्स को हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। मसल्स इन आवर आर्म एंड लेग आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। जैसे कि हमारी आर्म्स में मसल्स हो गई या हमारे पैरों की मसल्स हो गई, ये कौन से एग्जाम्पल है? वॉलेंट्री मसल्स का। आप देखो, अगर आप अपने हाथ को उठाना चाहें तो आपका हाथ उठ जाएगा, पैरों से आप चलना चाहें तो आपके पैर चलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो मसल्स हैं आपके अकॉर्डिंग काम कर रही है। आप चलना चाहते हो तो आपकी मसल्स आपको चलने में हेल्प कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप इन मसल्स को कंट्रोल कर रहे हो और ये आपसे कंट्रोल हो रही हैं। तो इस टाइप की मसल्स हमारी क्या होंगी? इस टाइप की मसल्स होंगी हमारी वॉलेंट्री मसल। फिर नंबर 2 आपके क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इनवॉलेंट्री मसल्स क्या है? ये बिल्कुल वॉलेंट्री मसल्स का अपोजिट होता है। जैसे कि द मसल्स दैट वर्क बट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। वो मसल्स जो काम तो करेगी लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, उन मसल्स को हम क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स। दे वर्क ऑटोमेटिकली। ये जो मसल्स है ये अपने आप काम करती है, इसे हमें कुछ नहीं करवाना होता। जैसे कि देखो, हम लोग बैठे हैं, अगर हमें चलना है तो चलने के लिए हमें अपनी मसल्स की हेल्प लेनी होगी। तो वो मसल क्या हो गई? वॉलेंट्री हो गई। ये मसल्स काम करती हैं लेकिन ये ऑटोमेटिकली करती है, हमें कुछ नहीं करना। तो इन मसल्स को हम क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री मसल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा हार्ट, जो हमारा दिल है, दिल के आसपास जो हमारी मसल्स है अंदर, वो हमारी क्या है? देखो, और स्टमक, आपके पेट के अंदर जो मसल है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो मसल्स हैं, आप इनसे बोलते तो नहीं हो कि हार्ट को आप बोलते हो कि भाई हार्ट आपको धड़कना है, या स्टमक को खाना डाइजेस्ट करना है, या इंटेस्टाइन को खाना डाइजेस्ट करना है। ये क्या है? ऑटोमेटिकली काम करते हैं, इन्हें हमें कुछ नहीं करवाना होता, ये अपने आप काम करते हैं और इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी हम बोल देंगे अपने हार्ट को भाई तुम पंप करना छोड़ दो तो वो छोड़ देगा। नहीं, ये क्या है? अपने आप कंट्रोल होती हैं और ये ऑटोमेटिक होती है। तो इस टाइप की मसल्स हमारी क्या होंगी? इनवॉलेंट्री मसल्स। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया पर मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। देखो, नंबर 3 पे आपकी होती हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट। जो आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर जो आपकी मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं कार्डियक मसल्स। एंड मेक द हार्ट बीट। जिसकी वजह से जो आपका दिल धड़कता है ना, दिल की धड़कन आप फील करते हैं, तो वो आपकी कार्डियक मसल्स की वजह से होती है।
दीज मसल्स फंक्शन ऑटोमेटिकली, ये भी क्या है, ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, मतलब हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दस वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट टेलिंग आवर हार्ट टू बीट। इसका क्या मतलब है, हम अपनी दिल को तो नहीं बोलते कि भाई तुम धड़को तभी हमारा काम चलेगा या तुम बीट करो, ये क्या है, ऑटोमेटिकली होती है। तो कार्डियक मसल सिंपल है, ये आपके जो मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती है उसे कार्डियक मसल कहते हैं। कार्डियक आपका वर्ड ही यूज़ होता है हार्ट के लिए, अगर कहीं भी आपका वर्ड आ जाए कार्डियक, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है। अब हाउ मसल्स वर्क, अब आपकी मसल्स काम किस तरीके से करती हैं। वॉलेंट्री मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फाइबर कॉल्ड टेंडन्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स है आपकी हड्डियों से जुड़ी होंगी स्ट्रॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसका नाम क्या है, टेंडन, हमने अभी पढ़ा था ये। मसल्स पुल द बोन एंड दस प्रोड्यूस मूवमेंट। अब क्या होता है, मसल्स आपकी बोन्स को पुल करती हैं, यानी कि जैसे आप कोई काम करेंगे तो आपकी मसल्स ही आपकी बोन्स को पुल करेंगे, जिसकी वजह से आप मूवमेंट कर पाएंगे। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और साथ में मसल्स आपकी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आपकी उस बोन को पुल करेगी यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर अपने आप रिलैक्स हो जाएगी, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। When the muscles contract or shorten the bones come closer। अब जब भी आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, मसल्स आपकी पास पास में होंगी और जिससे कि आपके बोन्स भी, आपकी हड्डियां भी क्लोजर आ जाएंगी, यानी कि पास में आ जाएंगी। मोस्ट ऑफ द मसल्स वर्क इन पेयर। अब ज़्यादातर जो मसल्स हैं वो कैसे काम करती हैं, पेयर्स में काम करती हैं, मतलब जोड़े में काम करती हैं। वैन यू रेज योर लोअर आर्म, अगर आप अपनी लोअर आर्म उठाते हैं, बाइसेप मसल्स को फील करते हैं इन योर अपर आर्म, कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द बोन्स इन लोअर आर्म अपसाइड। अब देखो आपको क्या बता रखा है कि आप अपना हाथ उठाते हैं, अपनी आर्म्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से बोन्स मूवमेंट में आते हैं। एट द सेम टाइम द ट्राइस मसल्स रिलैक्स, और उसकी कुछ ही देर बाद आपकी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। वैन यू स्ट्रेटन द लोअर आर्म, जैसे अपना आप लोअर आर्म स्ट्रेट करेंगे, द रिवर्स हैपन द बाइसेप रिलैक्स। अब देखो जैसे ही आप अपना लोअर यानी कि अपने हाथ का नीचे वाला पार्ट उठाएंगे, आपके जो बाइसेप्स की जो मसल्स होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी, और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, ट्राइसेप आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो हमारे मूवमेंट के लिए बच्चों बोन्स भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में मसल्स भी इम्पॉर्टेंट है। हमने जिस तरीके से पढ़ा था ना कि हम बोन्स की केयर कैसे कर सकते हैं, उसी तरीके से अब हमें करना है केयर ऑफ मसल, क्योंकि मसल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इसीलिए हमें मसल्स की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। आपकी मसल्स प्रॉपर डेवलप करें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब रोज़ आपको एक नियम से एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेल डेवलप मसल्स मेक अ पर्सन लुक हेल्दी एंड ग्रेसफुल। अगर आपकी अच्छी खासी मसल्स होंगी, जैसे आप देखते होंगे टीवी में कोई हीरो हो गया, कोई एक्ट्रेस हो गया, या कोई एक्ट्रेस हो गई या एक्टर हो गया, उनकी क्या होती है, मसल्स कितनी अच्छी सी बनी होती है और वो हमें कैसे लगते हैं, हमें ग्रेसफुल लगते हैं, आकर्षित होते हैं हम। और हमें क्या करता है, ग्रेट मसल्स हमें हेल्दी रखने में भी, यानी हमें स्वस्थ रहने में भी हेल्प करता है। प्रोटीन रिच फूड लाइक एग्स। अब देखो आपको प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। प्रोटीन रिच मतलब कि जिस खाने में आपका प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि आपके अंडे हो गए, दूध हो गया, मीट हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, शुड बी कंज्यूम्ड रेगुलरली फॉर आ हेल्दी मसल्स। तो आपको ये सारी चीज़ें खानी चाहिए ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो हेल्दी रह सकें। तो स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 3 में इतना ही था। आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम के बारे में, मसल सिस्टम के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और आपने अपनी बॉडी के ही बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझी। तो आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, और साथ में हम अपनी आज की क्लास ख़त्म होने से पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्केलेटन क्या होता है, द बोनी फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट आवर बॉडी। हमारी हड्डियों का फ्रेमवर्क, हड्डियों का जो एक फ्रेम टाइप का बना हुआ है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन। वर्टिब्रा क्या है, ईच स्मॉल बोन्स ऑफ वर्टिब्रे कॉलम। जो आपके बैकबोन है वहाँ पे जो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। बोन मैरो क्या है, सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस फाउंड इनसाइड अ लॉन्ग बोन। जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं उसके अंदर आपकी
सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस होता है, फैटी यानी कि चर्बी टाइप का फैटी होता है वो, और सॉफ्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो, यानी कि किसी हड्डी के अंदर, लंबी हड्डी के अंदर आपका सॉफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं बोन मैरो। फिर लिगामेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यू होल्डिंग टू बोन्स जॉइंट टुगेदर। लिगामेंट्स आपके दो हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है और वो उसको जोड़ने का काम करता है, यानी कि दो हड्डियाँ आपकी किससे जुड़ी होंगी, लिगामेंट से। टेंडन्स क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग फाइबर है जो कि क्या करता है, मसल्स को हड्डियों से, मसल्स को बोन से अटैच करता है। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 3 में इतना ही था, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तो मैं अपनी क्लास ओवर करती हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।